स्थान है जहां पर प्रति वर्ष हर वर्ष जमाव जैसे होता, जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। सभी देवी देवता मनुष्य 88,000 ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर नाग यक्ष 33 कोटि देवी देवता सभी आते। अब कोई प्रभु की चर्चा करता तो कोई सुनता, तो कोई सुनता तो कोई करता। यही हुआ करता था। जैसे यहाँ पर प्रभु की चर्चा हम कर रहे हैं और सुन आप लोग रहे, और कभी हम सुनेंगे कोई और करेंगे। इसी प्रकार होता था। रातों दिन हरि के चर्चे, रातों दिन हरि का कीर्तन। कितना सौभाग्यशाली स्थान होगा, है? कितना सुंदर स्थल होगा जहां रातों दिन हरि के चर्चे हैं। तो वहां पर यही होता था। तो क्या हुआ, क्या था कि केवल मनुष्य तनधारी ही, कि केवल मनुष्य तनधारी ही और उस जगह न आते जाते थे, बल्कि देवता आदि सभी जाकर लाभ उठाते थे। क्या हुआ, सभी खूब आनंद करते। तो सूत देव कहने लगे और करके तनिक विचार, और इसी में श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार। तो वहीं पर शौनकादिक ऋषि बैठे थे। शौनकादिक ऋषि जब बैठे थे तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैंने अनेक पुराण पढ़े, न जाने कितने पुराण पढ़ डाले, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा भाई। और मन को संतोष हो जाए तो मानो सब कुछ प्राप्त हो गया। मन को संतोष नहीं मिला तो मैं क्या करूं, क्या पढ़ूं, क्या सुनूं, क्या अध्ययन करूं, किस आत्मा को बोध हो जाए। जय हो। सूत देव ने कहा, हे ऋषिवर, अगर आत्मा को बोध कराना है, आत्मा को ज्ञान कराना है, मन को शांति पाना है, तो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान करो, मन शांत हो जाएगा, आत्मा को बोध हो जाएगा। जय हो। श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान कर डालो, और जब इस अमृत को पान करोगे तो किसी और को चाहने की या पाने की इच्छा रह ही न जाएगी, बल्कि आत्मा शांत हो जाएगी। जैसे कभी कभी लगता है कि मैंने भोजन किया, आप चाहे मेवा आ जाए, मुझे पसंद नहीं है। इसी प्रकार जब इसको पान कर लोगे तो सारी इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी और सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तो सूत देव ने कहा, हे प्रभु, हे शौनकादिक, और ये कोई साधारण नहीं है, ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कोई साधारण नहीं है।
इसमें ऐसी प्रभु की रसिक लीलाएं हैं, रसिक कथाएं हैं, और प्रभु का वो रसिक स्वरूप जिसको देख करके ये नेत्र तृप्त हो जाते हैं और सारी इच्छाएं समाप्त कर देते हैं। क्या है? तो क्या कहते हैं कि इसमें सारी लीलाओं का, हे शौनकादिक, कि इसमें सारी लीलाओं का असंक्षेप रूप में जोड़ा है, छोटे छोटे शब्दों में, कि इसमें सारी लीलाओं का संक्षेप रूप में जोड़ा है, मानो बदली में कंधी कि लीलाएं परम रसीली हैं, लीलाएं परम रसीली हैं, सीधे भाव उजागर हैं, इतना ही महसूस में है कि आकर ही आकर है। इतना ही कह सकते हैं हे शौनकादिक कि जैसे गागर में सागर भर लिया जाए, वैसे ही ये रसिक श्रीमद् भागवत है। और सत्रहों पुराणों का रस इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत में घोल दिया गया है। सारे पुराणों का रस इस ग्रंथ, इस पुराण में मिलेगा, इसलिए इसको सुनकर बोध हो जाता है। बोलिए कन्हैया लाल की जय। उन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान किया और उनकी आत्मा को तृप्ति मिली, उनकी आत्मा को बोध हुआ। इसी प्रकार प्यारे भक्तों कहते हैं कि जब भी बैठो, हरि का कीर्तन हो या प्रभु का संकीर्तन हो, तो मन एकाग्र करके बैठो। एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ करो, सबका मन विचलित हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की। बैठ जाओ, बड़ी दूर से आई हैं सुनने। बैठो, आइए कहेंगे कि हम में राम तुम में राम, कहते हैं ना कण कण में ईश्वर है ना, कण कण में ईश्वर है।